Hello students, let's see this question. The question says the simplest formula of a compound containing 50% by mass of element X. Its atomic weight is 10 and 50% by mass of element Y and its atomic weight is 20. Is चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्लियर सिंपलेस्ट फॉर्मूला जब हम बोलते हैं तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है इंपेरिकल फॉर्मूला होता है इंपीरिकल फॉर्मूला होता है अब ये इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें आप क्या करते हो जो भी कंबाइनिंग एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट नंबर्स बताते हो कि उस फॉर्मूला में वो प्रेजेंट है ठीक है तो अगर आपको डेफिनेशन करेक्ट डेफिनेशन जाननी है रेफरेंस लेना है तो क्लास 11th की पार्ट 1 एनसीईआरटी पेज नंबर 19 चेक करो तो वहां पर लिखा हुआ है दैट एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड ठीक है अच्छा सिंपलेस्ट रेशियो होता है क्लियर सो हम ये अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है ठीक है अब यहाँ पे परसेंटेज बाय वेट की भी बात हो रही है ना तो अब परसेंटेज बाय वेट समझना है आपको तो आप जाइए क्लास 12th की एनसीईआरटी क्लास 12th की एनसीईआरटी पार्ट 1 में पेज नंबर 36 में देखिए वहां पर मास परसेंटेज समझाया हुआ है आपको क्या होता है ठीक है तो यहाँ मास परसेंट की बात हो रही है तो हम मान लेते हैं लेट द मास ऑफ कंपाउंड गिवन कंपाउंड जो भी है बी 100 ग्राम इसके मास को मैं 100 ग्राम मान लेती हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं टेबल बनाती हूँ एक टेबल है एक्स और वाई ये क्या है सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स ठीक है अगर मैंने मास ऑफ द कंपाउंड एक्स माना हुआ है और कह रहे हैं 50% बाय मास है 50% बाय मास का मतलब क्या है कि दैट 50% ऑफ बाय मास ऑफ द कंपाउंड का मतलब क्या है कि 50% ऑफ 50 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड 100 ग्राम के कंपाउंड के अंदर आपका 50 ग्राम आपका क्या है एक्स एलिमेंट प्रेजेंट है ठीक है तो यानी कि यहाँ से स्मॉल एम मास इन द यूनिट ग्राम क्या हो जाएगा एक्स का 50 ग्राम दिया है और वाई भी 50% है यानी कि ये भी कितना है 50 ग्राम है ठीक है अब हमें इनके मोलर मासेस दिए हुए हैं मोलर एटॉमिक वेट दिया है ना एक एटम का वेट दिया हुआ है एक एटम का वेट दिया हुआ है तो एक मोल का वेट कितना हो जाएगा आप मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये निकल के कितना आएगा देखिए एक एटम का जो वेट होता है वन एटम वेट जो होता है वो क्या होता है मान लीजिए एक्स एएमयू में होता है ठीक है एंड एक्स एएमयू क्या होता है आपको मैं एग्जैक्ट नंबर देने जगह क्या बोल देती हूँ 1 अपॉन एवोगैड्रो ग्राम होता है इतना होता है ठीक है तो अगर मुझे एक मोल की वैल्यू चाहिए एक मोल का मतलब क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल को किसी भी सब्सटेंस को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो x मल्टीप्लाई 1/na ठीक है इनटू ये ग्राम में आया ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं एवोगैड्रो नंबर से तो ये कैंसिल हो गया na से na तो ये बचा क्या x ग्राम यानी कि जो मैग्नीट्यूड था वही रहेगा बट यूनिट में कन्वर्ज हो जाएगा एएमयू किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम पर मोल में ठीक है क्योंकि ये एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होती है इसका मतलब क्या होता है पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर मोल क्लियर सो ये मोलर वेट कितना हो जाएगा इसका एक्स का मोलर वेट हो जाएगा 10 ग्राम सॉरी ये यूनिट लिख देते हो ग्राम पर मोल इसका कितना 10 ग्राम पर मोल दे रखा है और ये हो जाएगा आपका 20 ग्राम पर मोल ठीक है सो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं वेट अपॉन मोलर वेट होते हैं सो ये हो जाएगा 50/10 दैट इज 5 एंड ये हो जाएगा 50/20 दैट इज 2.5 क्लियर अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं आए होल नंबर रेशियो में नहीं आए हैं होल नंबर में ही नहीं है अभी तो 2.5 है ना तो मैं इसे क्या करूं होल नंबर में इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आती हूँ सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स तो क्या करूं कि जो छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दो यानी कि 5 को अगर 2.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 2 और 2.5 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 1 तो ये अब जो नंबर्स आए हैं 2 और 1 ये क्या है सिंपलेस्ट भी है और होल नंबर भी है ठीक है सिंपलेस्ट भी और होल नंबर भी है तो मैं यहाँ पर एक और कॉलम लगा दूं ऐड कर दूं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 2:1 यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2y इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा x2y यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा बाकी सारे ऑप्शंस हो जाएंगे इनकरेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन थैंक यू
यहाँ से ना एक चीज कर लो, इसको इक्वल्स टू का हटा दो, ये लिख दो 1 मोल वेट, ठीक है, 1 मोल वेट। थैंक यू।